नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शादियों में झूठी शान के लिए माता पिता के संघर्ष को मत बेचिए। अब बहुत हो चुका यह तमाशा। मैं करना चाहता हूं, आप इस गलतफहमी में न रहिएगा। आपकी होने वाली बहू किसी राजा या करोड़पति की बेटी नहीं है, एक गरीब सिपाही की लड़की है। बस इतना ही दहेज और नब्ज रुपया कुछ नहीं। क्यों नहीं जमना, तू तो बहुत डेंगे मारती थी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इतना सा दहेज ले जाकर सूरज की मां को? हरगिज नहीं। यही है दहेज, उठाइए थे। वकील साहब, मैंने आपसे साफ कह दिया था कि मैं गरीब सैकड़ों का दहेज न दे सकूंगा। कोई शरीफ अपने मुंह से बड़े बोल नहीं बोलता, फिर भी जितना ज्यादा हो सकता है उतना अपनी बेटे को दहेज देता है। मुझे गरीब से भी जो कुछ हो सका है भेंट कर रहा हूं। क्या बारात के सामने मुझे बेइज्जत करना चाहते हैं आप? वकील साहब, ये मुसीबत तो हिंदुस्तान के हर घर में है। बहुत से माँ बाप इसी हसरत में मर गए और गरीबी की वजह से अपनी बेटी की शादी न कर सके। शादी जिसका सही मतलब दो परिवारों के मजबूत रिश्ते को आगे बढ़ाना है, फिर भी शादी में आयोजन के नाम पर झूठी शान के लिए लाखों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। पिछले दिनों अनंत अंबानी परिवार की शादी भव्यता और अमीरी का उदाहरण बन चुकी है। पर सोचिए, यदि आज अनंत अंबानी की शादी सादगी से होती तो समाज में आज ये इस बात का उदाहरण होती कि जब अनंत अंबानी जैसे लोग इतनी सादगी से विवाह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। परंतु हम लोग अंबानी की होड़ करने लगते हैं। हकीकत यह कि आप हम अंबानी नहीं हैं। यही कारण है अमीरों के चक्कर में वे परिवार पिस रहे हैं जो अपनी हैसियत से बाहर जाकर कर्ज लेकर शादी में बेहताशा खर्च करने के लिए मजबूर है। अधिकतर सभी शादियों में खाने में दर्जनों आइटम के साथ भव्य पंडाल होता है। अनाप शनाप दहेज दिया जा रहा है। यही नहीं, महंगे पटाखों की आतिशबाजी से खुद के साथ दूसरों को भी प्रदूषण और परेशानी देना आम है। दिखावे में लोग दूसरों की निजता भूल जाते हैं। आश्चर्य होता है यह देखकर कि कुछ साल भी नहीं बीतते और अचानक ऐसे नव दंपति की तलाक की खबरें सुर्खियां बटोरने लगती हैं। हमारे देश में कुछ लोग विवाह समारोहों में इतना ज्यादा खर्चा कर देते हैं कि बाद में उनके घर का सारा बजट ही बिगड़ जाता है। कई तो कर्जदार हो जाते हैं। आजकल काफी जगह यह भी देखने और सुनने में मिलता है कि बच्चे जिनकी शादी है, माँ बाप से कहते हैं आप कुछ नहीं जानते, आपको समझ नहीं है, आपकी सोच वही पुरानी अनपढ़ों वाली रहेगी। यह कहते हुए अपने माता पिता को गंवारू पिछड़ी सोच का कहते हैं। आइए हम आपको देश में शादियों पर होने वाले खर्च के बारे में बताते हैं। विभिन्न शहरों से मिले आंकड़ों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों के दौरान कम से कम 38 लाख शादियां होंगी और इन पर कम से कम 4,75,000 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें 50,000 ऐसी शादियां भी हैं जिनमें हर शादी का खर्च 1 करोड़ से ज्यादा होता है। शादी के दिन होने वाले खर्च में से करीब 50% आयोजन स्थल के किराए और कैटरिंग पर खर्च होता है। इसके अलावा साज सज्जा पर 15%, वीडियोग्राफी पर 10%, शराब पर 7%, मनोरंजन पर 5% और लड़की और परिजनों के मेकअप पर 3% रकम खर्च होती है। इसके अलावा विभिन्न सेवाओं पर 10% रकम खर्च होती है। इसी में वेडिंग प्लानरों की फीस भी शामिल है। इस वीडियो के माध्यम से रणघोष सभी से अनुरोध करता है, शादी एक नितांत पारिवारिक आयोजन है। इसे तमाशा बनाने से रोकिए। अब बहुत हो चुका है। ऐसे में दिखावे और खर्चे की बजाय संस्कारों पर ध्यान दिया जाए तो बेहतर होगा। विवाह समारोहों में फिजूल खर्ची रोकने के लिए सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए और फिजूल खर्ची रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। उपहार पर भी
अनावश्यक पैसों की बर्बादी की जाती है जो उचित नहीं है। खाने की बर्बादी रोकने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मत भूलिए यह आपका पैसा है, आपने खून पसीने की कड़ी मेहनत से कमाया है। आपके घर खुशी का अवसर है, खुशियां मनाएं, पर किसी दूसरे की देखा देखी नहीं। कर्ज लेकर अपने और परिवार के मान सम्मान को खत्म मत करिएगा। जितनी आप में क्षमता है उसी के अनुसार खर्चा करिएगा। 4-5 घंटे की शादी में जीवन भर की पूंजी लग जाती है। दिखावे की इस सामाजिक बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एकजुट हो जाइए। शादी को सादगी के संस्कार में ढाल दीजिए। विश्वास मानिए, ऐसा करते ही समाज में बेटी को पराया और बोझ समझने वाली मानसिक बीमारी स्वतः खत्म होती चली जाएगी। सादगी से परिपूर्ण शादी करने वाले परिजनों से अपील है कि वे अपनी इस शुरुआत से रणघोष को जरूर अवगत कराए, ताकि आपकी बेहतर बदलाव की इस सोच को प्रत्येक घर तक पहुंचा सके। आपकी इस पहल का इंतजार रहेगा।